काफी वक्त तो गुजर चुका है। आप लोग इशा की नमाज के बाद से बैठे हुए हैं और आपने एक बेहतरीन तफसीली मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू समाअत फरमा ली है। अब थोड़ा सा वक्त है और मुझे ये बताया गया है कि आज की ये महफिल जनाब मरहूम सलीम पठान साहब उनके इसाले सवाब के लिए इनेकात पजीर है। उसी मुनासिबत से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं ताकि मेरी और आपकी आखिरत के लिए कोई सामान हो जाए। सलीम पठान साहब को मैं नहीं जानता और पता नहीं शायद उनकी मेरी मुलाकात भी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि इंसान कोई हो, दुनिया में जो इंसान आया है उसको एक दिन इस दुनिया से जाना है। अगर कोई इंसान गुमनाम है, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उसको भी दुनिया से जाना है। अगर कोई नामवर है उसको भी दुनिया से जाना है। अगर कोई गरीब है उसको भी दुनिया से जाना है। अगर कोई मालदार है उसको भी दुनिया से जाना है। दुनिया से सबको जाना है। और ये जाने की हकीकत इस कदर है कि लोग इसका इनकार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जमीन पे ऐसे भी नाहंजार गुजरे हैं और हैं कि जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं लेकिन मरने का इनकार नहीं करते। मौत उस तल्ख हकीकत का नाम है कि एक दिन दुनिया से जरूर जाना है। दुनिया के अंदर ऐश की जिंदगी गुजारने वाले, दुनिया के अंदर आराम की जिंदगी गुजारने वाले, दुनिया के अंदर रातों को अय्याशियों के आशियाने तामीर करने वाले, दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारने वाले, दुनिया के अंदर जराइम पेशा लोग, दुनिया के अंदर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, मुझे बताओ इस दुनिया के अंदर कौन रहा है जो हमने रहना है? ये दुनिया सराय फानी है। बड़े बड़े बादशाह दुनिया से चले गए, बड़े बड़े ताकतवर लोग दुनिया से चले गए, बड़े बड़े मालदार लोग दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर। क्या आपको नहीं पता इसी दुनिया के स्टेजों पर हमसे पहले लोग तकरीरें करते थे। एक वक्त आया कि अब हम बोल रहे हैं, हमारे बाद फिर कोई और आएगा। अल्लाह अकबर। इसी तरह से आपसे पहले आपके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। मुझे बताओ कहाँ गए वो लोग? अल्लाह अकबर। क्या आपने दुनिया की तारीख नहीं पढ़ा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अकबर, जिनके बड़े बड़े जुलूस निकलते थे जब बादशाह सवारियों पे बैठते थे और जब वो घर से निकलते थे तो उनके लिए पूरा के पूरा शहर सजाया जाता था। उनके लिए लोग अपने हाथों को बांध करके सर झुकाकर उनका इस्तेमाल करते थे। उनके लिबास कीमती थे, उनके लिबास कीमती थे, उनकी सवारियां कीमती थी, उनके मकान कीमती थे, उनके खाने कीमती थे, उनका रहन सहन बड़ा, रख रखाव बड़ा ठाट बाट के साथ था। लेकिन दुनिया ने देखा, दुनिया की तारीख मौजूद है, जब मौत का फरिश्ता आया और रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया तो ना वो कर्रो फर रहा, ना वो मालदारी रही, ना वो ठाट बाट रहा, ना वो लिबास रहा, ना वो सवारियां रही। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी तरीके से जैसे लोग गए हैं, मुझे और आपको भी इस दुनिया से जाना होगा। मेरा अल्लाह कुरान में मौत और हयात का फलसफा यूं बयान करता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है, तुम्हें आजमाया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर, कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर, कौन थोड़ी सी जिंदगी
जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है, आप कहेंगे ये जिंदगी थोड़ी है, कोई 70 साल जी रहा है, कोई 80 साल जी रहा है, कोई 100 साल जी रहा है, आप कहते हैं जिंदगी थोड़ी है। मेरे अजीज, यकीनन जिंदगी थोड़ी है। अभी आपको समझ में आएगा, इस मजमे के अंदर कोई 50 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा। जरा सोचो तो सही, कब पैदा हुए थे और 20 साल के कब हो गए? तो हमें ऐसा लगता था जैसे कल पैदा हुए थे और आज 20 साल के हो गए। बोलो है कि नहीं है? अल्लाह अकबर। लेकिन सब अपनी बातें छोड़िए, एक फलसफा आपको बताता हूँ सूफियाए किराम की जबान के तहत, सूफियाए किराम के फलसफे के तहत। देखिए, जब कोई बच्चा मुसलमान के घर में पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है। हालांकि इस अजान का नमाज जनाजा से फिक़ही मामले में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सूफिया का ये फलसफा है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, और जब कोई मरने वाला इंतकाल करता है तो नमाज जनाजा से पहले न उसकी अजान होती है न इकामत होती है, बल्कि क्या होता है, डायरेक्ट जमात खड़ी की जाती है। आप मुझे बताएं, बच्चा पैदा हुआ तो कान में अजान पड़ी गई और उसके बाद उसके कान में इकामत कह दी गई, और जब इंसान मरता है तो डायरेक्ट जमात होती है। अब आप मुझे बताएं, इकामत और जमात के दरमियान कितना वक्त होता है? थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा तवज्जो देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बताओ मस्जिदों के अंदर जमात और इकामत के दरमियान कितना वक्त होता है, कितना टाइम होता है? इधर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह मुअज्जिन ने कहा, जमात खड़ी हो गई, इधर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उधर इमाम ने जो है फौरन जमात शुरू कर दी। तो इकामत और जमात के दरमियान जितना वक्त है, जितना टाइम है, बस उतनी ये इंसान तेरी जिंदगी है। जब मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है तो अजान भी दे दी जाती है और इकामत भी कह दी जाती है, और गोया कि उसको एहसास दिलाया जाता है, ऐ दुनिया की रंगरेलियों में पैदा होने वाले, ऐ नरम नरम गद्दों पे सोने वाले, ऐ मालो दौलत के दरमियान पैदा होने वाले, ऐ बाप माँ भाई भतीजों की मोहब्बत के दरमियान पैदा होने वाले, तेरी अजान भी हो चुकी है, तेरी इकामत भी हो चुकी है, अब तेरी जमात खड़ी होने वाली है। इतना छोटा सा टाइम लेकर के तू दुनिया में आया है, अब इतना छोटा सा वक्त लेकर तू दुनिया में आया है। इस वक्त के अंदर चाहे तू अल्लाह की नाफरमानी करके अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद कर दे, अल्लाह अकबर, या अल्लाह की फरमा बरदारी करके अपनी आखिरत को आबाद कर ले, अल्लाह अकबर। कितना नादान इंसान, अपनी जवानी पर गरूर करने वाला इंसान, अपनी जवानी पर घमंड करने वाला इंसान, अपने हुस्न पर घमंड करने वाला इंसान, अपनी ताकत पर घमंड करने वाला इंसान, अपनी दौलत पर घमंड करने वाला इंसान, अपने नसब पर घमंड करने वाला इंसान, अपने कीमती मकानात पर, कारों पर, दुकानों पर, मकानों पर, सवारियों पर घमंड करने वाला इंसान, तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ नहीं है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, तीन चीजें इंसान की है, बस तीन। दुनिया में तीन चीज इंसान की है, चौथी कोई चीज इंसान की नहीं। मेरी कार, मेरी दुकान, मेरा बंगला, मेरा कारोबार, कुछ नहीं। धोखा, धोखा, सिर्फ धोखा। मक्र में हो, फरेब में हो, आज अपनी आंखें खोल लो अगर अपनी आखिरत का भला चाहते हो। ये दुनिया फना होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। जब होगी होगी, हमारी दुनिया तो उसी वक्त खत्म हो गई जब हमारी रूह हमारे जिस्म से निकाल गई। गौसपा कहते हैं तीन चीजें इंसान की है, चौथी कोई चीज इंसान की नहीं। नंबर एक, जो पहन करके फाड़ दिया वही तेरा है, जो खा के हजम किया वही तेरा है, और जो तूने अमल कर लिया वही तेरा है। कुछ नहीं है तेरा। और ये दुनिया क्या है? जिस दुनिया की लालच में अल्लाह को भूल गए, जिस दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह को फरामोश कर दिया, कोई हराम लुक्मा खा रहा है, कोई सूद का धंधा कर रहा है, कोई शराब के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई जिना के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई लड़कियों के साथ बदकारियां कर रहा है, कोई औरतों को पाप की नजर से देख रहा है, कोई माँ बाप को सता रहा है। क्या हो रहा है? अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, आओ
दुनिया क्या है? मैं आपको बताऊं ये दुनिया क्या है। मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा, मेरे मौला से किसी ने पूछा दुनिया क्या है? मौला अली ने फरमाया ये दुनिया एक ख्वाब है, ख्वाब। दुनिया क्या है? जिस दुनिया के लिए झूठ बोल के अल्लाह को नाराज कर रहे हो, जिस दुनिया में सुपारी लेके किसी का कत्ल कर रहे हो, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो, ये ख्वाब है। किसी की जमीन जायदाद लेकर के हड़प कर जा रहे हो, ख्वाब है, ये ख्वाब है। ख्वाब किसे कहते हैं? देखो ख्वाब क्या होता है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो समझना मेरा आना कामयाब हो गया। तवज्जो करना, दुनिया में रहो, ऐश भी करो, आराम भी करो, खाओ पियो भी, अच्छे मोबाइल भी अगर अल्लाह ने हलाल रोजी दिए तो इस्तेमाल करो, अच्छी सवारियां इस्तेमाल करो, लेकिन अल्लाह को मत भूलो। इम्तिहान है अल्लाह का, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। सब दिया और दे करके आजमा रहा है कि तेरा दिल मोबाइल से लगता है कि मुझसे लगता है, तेरा दिल कपड़ों से लगता है कि मुझसे लगता है, तेरा दिल माल से लगता है कि मुझसे लगता है, तेरा दिल आल से लगता है कि मुझसे लगता है। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, आजमा रहा है। किस तरह से? ये ख्वाब दिखा के तुझे। ख्वाब क्या होता है? आदमी सोता है, तवज्जो करना, आदमी सोता है, माए और बहनें भी अगर मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। इंसान सोता है, आंख बंद होती है, आंख बंद होने के बाद ख्वाब में आदमी अपनी औकात भूल जाता है। ख्वाब वो है जो औकात भुला देता है। ख्वाब कहते हैं उसको जो औकात भुला देता है। कभी कभी ख्वाब में आदमी देखता है, कौन आदमी बेचारा भूखा सोया, रात को खाना नहीं था, दिन में खाना नहीं था, भूखा सोया, किस पर? टाट पर सोया, घर में पानी भी नहीं था, प्यासा सोया, आंखें जैसे बंद हुई। ख्वाब में क्या देखा? कि मैं बादशाह बन गया। ख्वाब में क्या देखा? मैं बादशाह बन गया, मैं बादशाह, मैं बादशाह, मैं बादशाह। फिर मेरे आगे पीछे सब लोग चल रहे हैं, सब मेरे गुलाम बन गए, सब मेरे नौकर बन गए। फिर मेरी इतनी ढेर सारी शादियां हुई, इतनी औरतें, इतने बच्चे, इतने महल मैंने बना लिए, इतनी जंगें लड़ी, इतने माल पे मैंने कब्जा किया, ये हुआ वो हुआ। मैं प्लेन में घूम रहा हूँ, मैं हवाई जहाज में घूम रहा हूँ, मैं एक से खाने खा रहा हूँ, इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था। ऐसे में एक वक्त आया, किसी ने जगाया, उठो, किसी ने जगाया, उठो चलो। खुली, नीचे चाट का बिस्तर, वही भूख का असर, वही प्यास की शिद्दत। कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। बादशाह होगी, जवाब दे, बादशाह होगी, कारें होगी, प्लेन होंगे, बीबियां होगी, बच्चे होंगे, मकान होंगे, गुलाम होंगे, नौकर चाकर होंगे। नहीं, कुर्बान मौलाए कायनात की अजमत पर मौला अली ने फरमाया ये दुनिया ख्वाब है, ख्वाब, ये दुनिया ख्वाब है। अमीनुल कादरी मुकर्रिर बन गया, अमीनुल कादरी के लोग इतने मानने वाले हो गए, अमीनुल कादरी के लोग इतने हाथ चूमने वाले हो। ख्वाब है ये, झूठा ख्वाब है। मेरी इतनी दुकानें, मेरी इतने मकाने, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। सोने वाला बन करके ख्वाब देखता है और दुनिया में आने वाला खोल कर ख्वाब देखता है। जैसे सोने वाले को कोई जगाता है और वो बेदार होता है तो कुछ नहीं होता, ऐसे ही दुनिया में आने वाला दुनिया में खुली आंखों से ख्वाब देख रहा है। नीम का दरख्त, गिरते हुए आबशार, पलखाती हुई नदियां, शफक का जमाल, उफक की सुर्खी, भौरों की गुनगुनाहट, गलियों का तबस्सुम, फूलों की नज़ाकत, जमीन का सरसब्ज़ार, आसमान की बुलंदियां, जमीन की पस्तियां, माँ बाप की मोहब्बतें, बीवी की चाहतें, औलाद की उल्फतें, मुरीदों का जमघटा, पीरों की मोहब्बत, ये सब ख्वाब है मेरे अजीज। ख्वाब, ख्वाब और ख्वाब है। एक शख्सियत है जिसको मलकुल मौत कहते हैं, मलकुल मौत। वो आएगा और रूह खींच के निकालेगा, तब तो इस ख्वाब से बेदार होगा।
सबकी आंखें, आंख खुलती है तो ख्वाब टूटता है, तेरी आंख बंद होगी तो तेरा ख्वाब टूटेगा। उस वक्त तू पछताएगा मेरे भाई, तू कुछ नहीं होगा, ना तू आलिम होगा, ना अल्लामा होगा, ना तू खतीब होगा, ना तू पीर होगा, ना तू बिजनेसमैन होगा, ना तू टीचर होगा, ना तू डॉक्टर होगा, तू सिर्फ एक मैयत होगा, मैयत। कुछ नहीं होगा, तू एक मैयत होगा, मैयत रोवी बेबस, एक बेबस मैयत जिसको नहलाने वाले अपनी मर्जी से नहलाएंगे, जिसको कफन पहनाने वाले अपनी मर्जी से कफन पहनाएंगे, जिसको कब्र खोदने वाले अपनी मर्जी की जगह की कब्र खोदेंगे, दफनाने वाले अपनी मर्जी से दफनाएंगे। उस दिन इंसान रोएगा, सच्चा रोना उसी दिन रोएगा, हाय अफसोस इतना बड़ा धोखा दिया मुझे दुनिया ने, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे दुनिया ने। लेकिन उस वक्त रोने से कोई काम नहीं चलेगा, पछताने से काम नहीं चलेगा। रोना है तो आज रो, पछताना है तो आज पछता। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और जिंदगी को पैदा करके इंसान को आजमाया है। कौन थोड़ी सी जिंदगी की पा करके अच्छा अमल करता है? अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने वक्त दिया, अच्छा अमल कर लो, नमाज के लिए टाइम निकाल लो, इबादत के लिए टाइम निकाल लो, रोजे के लिए टाइम निकाल लो, अच्छे अमल करने के लिए टाइम निकाल लो, तिलावत कुरान करने के लिए टाइम निकाल लो, लोगों को देख के मुस्कुराने के लिए टाइम निकाल लो, जितने अच्छे अमल कर सकते कर लो। गरीबों को खाना खिलाओ, लोगों को सदका दो, नंगों को कपड़े पहनाओ, भूखों को खाना खिलाओ, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, किसी का दिल मत तोड़ो, लोगों के दिलों को जोड़ने की कोशिश करो। जानते हैं मौत आएगी, मौत, बस बात समेटते हुए अर्ज करूं, मौत आएगी, तुम्हें भी आना है, मुझे भी आना है। मौत कैसी होती है? मौत कैसी होती है? एक हदीस पढ़ता हूं, तवज्जो करना। मौत कैसी होती है? आएगी मौत। इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं, इमाम हसन फरमाते हैं जो मुसलमानों को मौत आती है, मोमिनों को, किसकी मौत बयान हो रही है? मोमिनों की मौत। इमाम हसन कहते हैं मोमिनों को जब मौत आती है तो उनको इतनी तकलीफ होती है कि अगर तलवार की 313 ज़रबें एक साथ, तलवार के 313 वार, यानी 313 लोग, 313 लोग एक साथ तलवार लेकर खड़े रहे और उसको मारे, एक साथ एक आदमी पे तलवार के 313 वार पड़े, तो उस वक्त उसको जितनी तकलीफ होती है, इमाम हसन कहते हैं उससे ज्यादा मुसलमान को मरते वक्त तकलीफ होती है। इसमें अभी काफिर नहीं है, काफिरों का तो अंजाम ही बहुत बुरा है। इसमें अभी बेनमाजी नहीं है, बेनमाजियों का तो अंजाम ही बहुत बुरा है। इसमें जानी और शराबी नहीं है। इमाम हसन मोमिनों की बात कर रहे हैं, मोमिनों की। मुसलमानों मुझे बताओ, जब मोमिनों को ये तकलीफ है, किसको? नेकों को, परहेजगारों को, तलवार की 313 ज़रबें जिस घाटी से हमें गुजरना है, मुझे भी और आपको भी। बहुत रंगरेलियां करते हो, कभी सोचा इस मंजिल से हमें गुजरना है? फिल्में देख रहे हो 3-3 घंटा, कभी सोचा इस मंजिल से हमें गुजरना है? औरतों पे पाप की नजर डाली जा रही है, कभी सोचा इस मंजिल से गुजरना है? ये तो मुतलकन मोमिन की मौत बयान की गई। आइए अब इससे बड़ी बात, मोमिनों में बड़ा तबका है, मोमिनों में इससे भी शान वाला तबका है। कौन सा तबका है मोमिनों में? जो बहुत बड़ा मकाम रखता है। अंबिया के बाद रूए जमीन पर सबसे अफजल आला तबका अगर अंबिया के बाद कोई है तो उसे सहाबे किराम कहते हैं। दिल के कानों से बस मेरी इतनी फरियाद सुन लेना, मौत से गाफिल रहने वालों, अल्लाह से गाफिल रहने वालों, तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, आओ आओ, मैं एक सहाबी की मौत का जिक्र करने लगा हूँ ताकि तुम्हें पता चले। 3-3 घंटे फिल्में देखने वालों, मैं उसकी जिंदगी बयान, उसकी मौत बयान करने लगा हूँ जिसने कभी फिल्म का तसव्वुर भी न किया था। माँ बाप को सताने
वालों, मैं उसकी मौत का जिक्र करने लगा हूँ जिसने कभी माँ बाप का दिल न दुखाया था। अल्लाह अकबर। और मुल्क पे पाप की नजर डालने वालों, आओ मैं उसकी मौत का जिक्र कर दूं जिसने कभी किसी औरत पर पाप की नजर न डाली थी। अल्लाह अकबर। वो किसी जामा मस्जिद के पीछे नमाज पढ़ने वाला नमाजी न था, वो किसी मोहल्ले के अंदर किसी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ने वाला नमाजी न था, बल्कि वो नमाजी ऐसा नमाजी था जो सैयदुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते थे, इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते थे, मुस्तफा जाने रहमत के पीछे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। कितना गाफिल है इंसान, कितना गाफिल है इंसान, अपनी मौत की आखिरी चीज को भूल गया इंसान। इंसान गाने सुन रहा है, इंसान झूठ बोल रहा है, इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, इंसान नमाज मस्जिदों को वीरान कर चुका है। हाय हाय मुसलमान बन करके इस्लाम से अपने रिश्ते को कमजोर कर चुका है। आ देख मुसलमान, आज उसकी मौत अपने तसव्वुरात की आंखों से देख ले और ध्यान से देख ले। अल्लाह अकबर। दुनिया से कौन जा रहा है? मेरे नबी का सहाबी जा रहा है। दुनिया से कौन जा रहा है? मेरे नबी का सहाबी कूच कर रहा है। और सहाबी कौन है पता है? जो ईमान की हालत में किसी सहाबी की ज़ियारत करने तो देखने वाले पर भी जहन्नम की आग हराम हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने भी जहन्नम की आग हराम है, और जिसने मेरे देखने वाले मेरे सहाबी को देखा उसने भी जहन्नम की आग हराम है। मेरे नबी के सारे सहाबा जन्नती। बोलो मेरे नबी के सारे सहाबा, मेरे नबी के सारे सहाबा। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत में लाखों सलाम। वो नजर जिसको जन्नत का मुल्का मिला उस मुबारक जमात में लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। मेरे नबी का सहाबी जन्नती है, लेकिन आओ अपनी इबरत के लिए जरा सुन लो। ये सोचते हो ना मैं मरूंगा तो कैसे मरूंगा? पहली बात तो मरने का तसव्वुर ही नहीं आता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौत को याद किया करो, इसलिए कि मौत की याद इंसान को दुनिया की लज्जतों से दूर कर देती है। कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रों की ज़ियारत इंसान को दुनिया से बेरग़बत कर देती है। अल्लाह अकबर। कौन सहाबी? कोई मामूली सहाबी नहीं, हजरत अम्र इब्न आस। अम्र इब्न आस कौन है पता है? मेरे आका के वो सियासतदान सहाबा जो सियासत में अपना सानी नहीं रखते थे, वो थे अमर बिन आस। उनके बेटे ये रिवायत करते हैं, ध्यान देना, ये कौन बयान कर रहा है? उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन आस। और इसको लिखा किसने है? फकी अबुल लैस समरकंदी लिख रहे हैं। हवाला इसलिए दे रहा हूं कि आजकल माहौल बड़ा नाजुक है, लोगों को शक होता है। और वल्लाह अल्लाह बिल्लाह हम किसी सहाबी की तौहीन का तसव्वुर नहीं कर सकते। जो सहाबी की गुस्ताखी करेगा वो सुन्नी नहीं हो सकता। लेकिन बतौर इबरत ये बात बयान हो रही है ताकि लोग इबरत हासिल करें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं जब मेरे वालिद अम्र इब्न आस के विसाल का वक्त करीब आया, अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं जब मेरे वालिद अम्र इब्न आस के विसाल का वक्त करीब आया तो मेरे वालिद के सराने में बैठा हुआ था और मेरे वालिद की एक बात मुझे याद आई कि मेरे वालिद अक्सर कहा करते थे कि अगर कोई अक्लमंद दानिशमंद इंसान, अगर कोई अक्लमंद दानिशमंद इंसान दुनिया से इंतकाल करेगा और उसकी अकल होश और आवाज उसके ठिकाने पर रहेंगे तो मैं उससे पूछूंगा कि मेरे भाई बता मौत के वक्त कैसा लगता है। इसलिए कि मुकर्रिर क्या बता पाएगा मौत के वक्त कैसा लगता है? किताब में पढ़ने वाला क्या बताएगा? भाई जिसने शरबत नहीं पिया क्या वो असल मजा बता सकता है? नहीं बता सकता। शरबत 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 बहुत को कहते हैं मीठा होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन जब तक पिएगा नहीं मजा वो बता सकेगा? जिसने आम नहीं खाया पूरी जिंदगी वो आम का मजा बता सकेगा? जिसने कभी एप्पल नहीं खाया कभी उसका मजा बता सकेगा? इसी तरीके से मौत का जिक्र सब करते हैं, इसीलिए हमारे कानों पे जू नहीं रेंगती, इसलिए कि हमें नहीं मालूम है कि मौत का मजा क्या है। जिस दिन मौत का मजा आप चखेंगे तब पता चलेगा कि मौत क्या है, मौत किसे कहते हैं, मौत कौन सी तकलीफ की चीज है, मौत कौन सी तकलीफ की चीज है, मौत कौन सी तकलीफ की चीज। मैं तो सहाबी का जिक्र कर रहा
हम तो जब सीरतुल नबी में रसूलुल्लाह की रुखसती का वक्त पढ़ते हैं, आप ये मत समझना, आप ये मत समझना कि बहुत आसान है, बहुत कठिन है, डगर पंखड़ी। अभी मैं साहबी का जिक्र पढ़ूंगा, लेकिन रसूलुल्लाह जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि रसूलुल्लाह को उस वक्त इतनी तकलीफ हुई, इसको सैयदुल आलमीन, ये तालीम उम्मत के लिए है, उम्मत की तालीम के लिए। हुजूर को इतनी तकलीफ हुई दुनिया से बज़ाहिर जाते हुए, फरमाती है हुजूर को इतना बुखार था कि हम लोग पानी में भिगो भिगो कर चादर अल्लाह के रसूल के बदन पे डालते हैं, वो चादर थोड़ी देर में सूख जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम पानी में हाथ डालकर, ठंडे पानी में हाथ डालकर अपने चेहरे पे मल कर कहते हैं, मौत की तकलीफ बहुत सख्त। कौन कह रहा है? महबूब, अल्लाह के महबूब, रात की तारीकियों में मोबाइल पे ज़िना के मनाज़िर देखने वालों, अल्लाह को देखने वाला रसूल, मौत की तकलीफ ये तालीम है उम्मत, वरना मेरे नबी को कोई तकलीफ न दी जाती। हुजूर ने मांगा था कि अल्लाह मुझे मौत की तकलीफ बता ताकि मैं महसूस, बल्कि ये कहा था कि औरों को जो दी जाती है उससे ज्यादा मुझे दे, मैं महसूस तो करूं। आप कहां हो? आप शायरी करते हो, मरेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, बेशक जिस पे करम है उसके साथ होगा ऐसा, जिस पे करम है होगा, लेकिन क्या गारंटी है कि करम होगा? अरे करम की बजाय गजब भी तो हो सकता है, कोई लिखा के लाए हो। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैंने अपने वालिद की ये जुमले मुझे याद आए कि कोई मरने वाला मरेगा और अक्लमंद होगा, दानिशमंद होगा, उसकी अकल ठिकाने होगी, तो मैं उससे पूछूंगा कि बता अभी कैसा लग रहा है, मौत के वक्त कैसा लग रहा है। हदीस पाक में आता है कि मरने वाले से अल्लाह अगर उसकी ताकत नहीं छीन लेता तो मरने वाला ऐसे पागलों की तरह जंगल में भागता, चीखता, चिल्लाता, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पहले उससे चीखने की, चिल्लाने की ताकत छीन, जिस्म की ताकत भी छीन लेता। आदमी पैर भी नहीं हिला पाता, रगड़ भी नहीं पाता पैर। हाय हाय क्या मजबूरी है, पर बात करके उड़ने के लिए कहा जाता है, पैर भी रगड़ नहीं सकता इंसान, हाथ भी समेट, बस आंख ऐसे देखते रहता है। और प्यास इतनी लगती है कि अगर 7 समुद्रों का पानी उसके मुंह में उड़ेल दिया जाए तो भी प्यास बुझ न सके, प्यास बुझ न सके। और रिश्तेदार 2-2 कतरे पिला रहे होते, 2-2 कतरे, 2-2, उसको रहमाए तो रहमाए हैं, साकी कौसर सराने आए तो करम फरमाए आए, वरना है कौन? हमने कितना उनसे रिश्ता जोड़ा, उनके कल्बे नाज़ुक का कितना ख्याल किया। पूरी जिंदगी तो गुनाह करते रहे, पूरी जिंदगी तो पाप करते रहे, पूरी जिंदगी तो जराइम करते रहे, कभी सोचा मौत का सुनियो? अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं मैंने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जी आप कहते थे कि कोई अक्लमंद मिलेगा तो मैं पूछूंगा कि मौत के वक्त कैसा लगता है। आप अक्लमंद भी है, दानिश्वर भी है, और आपकी अकल सलामत भी। अब्बा बताइए ना, अब्बा बताओ ना कि कैसे लग रहा है, आप दुनिया से जा रहे हैं ना अब्बा, मेरे बाबा कैसा लग रहा है आप बताएं। अम्र इब्न आस ने कहा, बेटा मैं बताऊं मौत के वक्त कैसा लगता है? फरमाते हज़रत अम्र इब्न आस, ये जन्नती लोग रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ने वाले, जिनकी तहज्जुद नहीं छूटी, जिनके सामने कुरान नाज़िल, जिसने हुजूर के साथ जिहाद किया, हुजूर के पीछे पीछे हुजूर के दुश्मनों से जिहाद किया, वो लोग मुकद्दस लोग, पुश्ते जमीन में चश्मे फलक में ऐसी हस्तियां नहीं देखी, वो सहाबा। अमर बिन आस कहते हैं, बेटे मेरे तू पूछ रहे ना कि मौत के वक्त कैसा लगता है,
बेटा ऐसा लगता है जैसे जमीन और आसमान को लपेट कर किसी के सीने पे रखा जाए तो वजन का हाल सीने पे कैसा होगा, वैसा लगता है मेरे बेटे। ऐसा लगता है जैसे जमीन और आसमान लपेट कर सीने पे रख दिया गया। मौत ऐसे आती है। अभी काफिर की बात नहीं हो रही, काफिर का तो अंजाम ही पता नहीं। ये हुजूर दुआ करते थे, अल्लाह सकरात की तकलीफ आसान फरमा, तालीम उम्मत के लिए। अम्र इब्न आस कहते बेटा जमीन और आसमान को लपेट के सीने पे रखा जाए तो बोझ कैसे होगा, ऐसे बोझ लगता है। और मेरे बेटे जब आदमी मरने लगता है तो ऐसा लगता है कि वो नाक से सांस नहीं ले रहा है, वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। जब दम घुटता है ना ऐसा लगता है कि जैसे वो सुई के नाके से कितना बारीक होता है जिसमें धागा डला, सुई के नाके से सांस। फिर फरमाया मेरे बेटे अगर किसी के पेट के अंदर बबुल का कांटे का दरख्त तो डाल दिया जाए और नीचे से कोई खींचे तो वो कांटेदार दरख्त उसके जिस्म का क्या हाल करेगा, ऐसे यार मरने वाले का होता है। मेरे बेटे इससे ज्यादा मैं तुझे नहीं बता सकता। हदीस पाक का मफहूम है जब क़यामत के दिन लोग उठेंगे अपनी कब्रों से, किसी को 500 साल होंगे, किसी को 1000 साल होंगे, किसी को 2000 साल होंगे, किसी को 5000 साल होंगे, किसी को 4000 साल होंगे। उस वक्त भी लोग मौत के वक्त की तकलीफ को महसूस करेंगे, उस वक्त भी मौत के वक्त जो दर्द हुआ था, तकलीफ हुई थी, उसका एहसास करेंगे। ये है मौत। क्या तैयारी की उसकी, यही तैयारी कि हमें कलमा भी याद नहीं, यही तैयारी कि हमें नमाज का तरीका भी याद नहीं। अगर आप इजाजत दें तो आखिरी एक बात कर लो, एक आखिरी बात बहुत खूबसूरत है, मुझे याद आई, कर लो, इजाजत है। टाइम ज्यादा हुआ इसलिए मेरा इरादा नहीं था कि कोई लंबी करता, लेकिन एक ही बात करना है, याद आ गई। एक दिन इमाम हसन बसरी ने सोचा, इमाम हसन बसरी ने सोचा मुझे शादी करना चाहिए, मुझे निकाह करना चाहिए, शादी करना। तारीखी रिवायत है, किसी हदीस की किताब में नहीं है, तारीख में आया है और तारीख, लेकिन इसके अंदर इबरत की बात है। इमाम हसन बसरी थे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और इतने बड़े इमाम थे कि मौला अली फरमाया करते थे कि बसरा के अंदर अगर किसी को तकरीर और खिताब करने का हक है तो वो सिर्फ हसन बसरी है। हसन बसरी के अलावा कोई खिताब नहीं कर, सबके मिंबर उठा के किनारे कर दो, हसन बसरी खिताब करेगा बस। मौला अली के मुरीद, मौला अली के खलीफा, रसूलुल्लाह ने वो जुब्बा, वो खिरका जो मेराज से लाए थे वो इमाम हसन बसरी को अता फरमाया। ऐसे चाहिए थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है, इस वजह से ये रसूलुल्लाह के रज़ाई बेटे भी कहलाते हैं। सूफिया के नजदीक इंद सूफिया ये हुजूर के रज़ाई बेटे कहलाते हैं। ये शरफ किसी और को हासिल, ये इमाम हसन, उन्होंने सोचा मुझे शादी करनी, निकाह करनी। अब उस दौर में निकाह बहुत आसान होता था, बहुत आसान। ये अपनियां जो है ना, ये हड़दम सारी रस्में देखने जाएंगे, फिर देखने आएंगे, फिर दावतें होंगी, फिर खर्चे होंगे, फिर ये जो सब मुशरिकों की जो दूसरों से आ गई, वो सब जो तुम करते हो, ये सब कुछ नहीं था। उस दौर में ऐसा होता था कि जिसको जिससे निकाह करना होता था वो उसके घर कासिद भेजता था कि हमने निकाह करना है, तुम्हारे बड़ों की इजाजत है, और वो तय हो जाता, हाँ होता था या ना होता। इमाम हसन बसरी को निकाह करना था, बड़े बड़े लोग, अब है इतने बड़े आदमी, इमाम हसन बसरी आलिम है, बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े फकीह हैं, बड़े सूफी हैं, बड़े मौला अली के मुरीद और खलीफा हैं, बड़े खूबसूरत भी हैं, हसीन और जमील भी हैं। वो बड़े बड़े लोग उनको अपनी बेटियां देने को तैयार थे, बड़े बड़े लोग। लेकिन आपने किसी से निकाह करना मंजूर न किया। एक ऐसी खातून जिसका कद बज़ाहिर छोटा था, रंग उसका थोड़ा सा सांवला था, और देखने दिखाने में बहुत ज्यादा उसका हुस्न न था, लेकिन वो थी बड़ी मुत्तकी, बड़ी परहेजगार, बड़ी पारसा। उस खातून को दुनिया राबिया बसरी कहती है।
राबिया बसरी बड़ी मुत्तकी, बड़ी अजीम परहेजगार औरत। आप जानते हैं इतनी परहेजगार थी ये खातून कि एक मर्द ने इसको एक बार देख लिया। राबिया, अभी मेरे भाई सैयद मोहम्मद कादरी साहब औरतों को नसीहत कर रहे थे, अब मैं औरतों से कहता हूँ राबिया बसरी को देखो। अगर आज कोई मर्द किसी को देख के उसकी तारीफ कर देना तो उसका वो फूलती है कि देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ कि मेरी तारीफ हो रही है। राबिया बसरी को एक मर्द ने देखा। जब मर्द ने देखा तो वो अल्लाह के खौफ से कांपने लगी कि मुझे किसी गैर मर्द ने देख कैसे, मुझे किसी अजनबी मर्द ने देख कैसे लिया। क़यामत में अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगी, और उसी हालत में जमीन पे गिरी तो जमीन पे गिरी, हाथ टूट गया राबिया बसरी का। अल्लाह से कहने लगी मौला मुझे भी लोग देखते हैं, मुझे भी लोग देखते हैं। और उसके बाद फिर घर से बाहर निकलना छोड़ दो। जब हज के लिए गई, हमारे सूफिया कहते हैं कि काबा उनके इस्तिकबाल के लिए, काबा इस्तिकबाल के लिए आया तो गुस्से में कहने लगी तू क्यों आया, मैं तेरे लिए थोड़ी आई थी, मैं काबे के लिए नहीं, मैं तो रब्बुल काबा के लिए। ऐसी शान वाली औरतें, ऐसी शान वाली थी हमारे यहाँ, इस मकाम वाली औरतें थी, लेकिन रंग बजाई बहुत ज्यादा गोरा खूबसूरत नहीं। इमाम हसन बसरी ने सोचा मैंने निकाह करना है तो राबिया से करना, इसलिए कि उस दौर में रंग नहीं देखा जाता था, उस दौर में ढंग देखा जाता था। सफेद चमड़ियां कुछ नहीं है, ये तो कीड़े खाएंगे कब्र के अंदर। कितना ही अपने हुस्न पे इतरा लो, इसको कब्र के कीड़ों ने खाना है, कब्र की मिट्टियों ने खाना है। तैयार कर लो, कब्र के कीड़े भी खुश होते होंगे कि देसी घी खा खा कर मेरी गिज़ा तैयार हो रही है। हंसने की बात नहीं है ये। खूब जिम कर लो, बहुत जिम करो। मैं तो अपने जवानों से कहता हूँ जिम करना चाहिए, लेकिन 1 घंटा जिम में देने वाले अगर जिस्म बनाना है तो जिम जा, और कब्र के अंदर कीड़ों से जिस्म को बचाना है तो अल्लाह के घर में मस्जिद। जब जिस्म बनाने के लिए तू घंटों दे सकता है तो जिस्म बचाने के लिए कुछ मिनट निकाल अल्लाह की इबादत कर लिया कर, उसके लिए कुछ टाइम दे दिया कर। अरे अपने गुनाहों को याद करके कुछ रो लिया कर। मंगी तर की याद में रोने वाले, बीवी की याद में रोने वाले, बच्चे की याद में रोने वाले, मोबाइल गुमने पे रोने वाले, पैसे गुमने पे रोने वाले, कभी यार को भी याद करके रोने, कभी गुनाहों को भी याद करके रोने। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मेरे नबी ने, मेरे महबूब ने, मुस्तफा जाने वाले ने फरमाया जो अकेले में गुनाहों को याद करके रोते होंगे अल्लाह उनको बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। अगर बेहिसाब जन्नत में जाना है तो अपने गुनाहों को याद करके रोया करो, अपने गुनाहों को याद करके कुछ अपने अमाल पे रोने के लिए वक्त निकालो, कुछ अपने अमाल पे गिरिया करने के लिए वक्त निकालो। और याद रखना मैं अल्लाह के लिए रोने की बात कर रहा हूँ, औरों के लिए रोगे तो बुज़दिल बन जाओगे, यार के लिए रोगे तो तुम्हारे आंसुओं को मोती बनाकर उठाया जाएगा। औरों के लिए रोगे तो आंसू किसी की आस्तीन में खुश्क होंगे, किसी के दुपट्टे में खुश्क होंगे, किसी के रुमाल में खुश्क होंगे, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए रोगे तो उसको फरिश्ते उठा करके क़यामत के लिए लेकर जाएंगे। जहन्नम की आग को कोई पानी नहीं बुझा सकता, जहन्नम की आग को गुनहगारों के आंसू बुझा सकता। पता है तुम्हें, हदीस पाक इमाम गज़ाली ने लिखा क़यामत के दिन आग जहन्नम की लोगों की तरफ बढ़ेगी। लोग कहेंगे नमाजों का वास्ता रुक जा, रोजों का वास्ता रुक जा, इसका वास्ता रुक जा, उसका वास्ता रुक जा। आग नहीं रुकेगी, लोगों की तरफ आएगी आग। मैं तो कहता हूँ गुनहगार हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो रो ही लिया। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं लोगों के रोने का, भाई ये तो रोने वाले लोग। रियाकारी के लिए मत रोया करो, यार को मनाने के।
अगर दिखावे के लिए रोया तो मुनाफिक है, यार के लिए रोया तो मोमिन। मुझे एक बात बहुत पसंद आई, एक बात मुझे, मेरी मुलाकात एक मजजूब से हुई, उसकी मुलाकात किसी अल्लाह वाले से हुई। मैंने उसको कहा बाबा लोग मुझे बहुत सता रहे हैं। कहा क्यों सता रहे हैं सैयद तुझे? मैंने कहा मैं इमाम हुसैन के नाम पे रोता हूं, बयान करता हूं तो मैं रोना आता है मुझे, मैं रोज रोता हूं, लोग मुझे सताते हैं, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, रोना आता है। उसने क्या कहा पता है? कहा सैयद सुन, मुहर्रम में रोना हराम है। मेरी बात पूरी सुनना, आधी सुन के उनके मत जाना। मुहर्रम में रोना, बोलो मिलके बोलो, मुहर्रम में रोना, हुसैन पे रोना, बोल दो, बोलो भाई, डर रहे हो बोलो तो सही, मैं जिम्मेदार हूं बोलो। उसने मुझे मजजूब ने कहा यार उसकी बात पर शरीयत का कानून थोड़ी चलता है। क्या कहा? मुहर्रम में रोना हराम, हुसैन पे रोना हराम। मैंने कहा ये मक्कार दिख रहा है, मुझे मजजूब नहीं दिखता, क्योंकि वली तो अली के बगैर हो नहीं सकता जब तक अहले बैत की गुलामी ना हो। लेकिन उसने मुझे फौरन जो बात कही, मेरे दिमाग के दरीचे खुल गए। कहा सैयद मुहर्रम में रोना हुसैन पे हराम है, और अगर रोना आ जाए तो ईमान है। रोए तो हराम, रोना आ जाए तो ईमान। मैंने कहा बाबा यही तो बात है, शिया सुन्नी के रोने में यही फर्क है। शिया जबरदस्ती रोता है, सुन्नी को मोहब्बत में रोना आ जाता है। यानी जबरदस्ती दिखाने के लिए हो करे हराम, रियाकारी तो हराम है ना। तो जो हुसैन के नाम पे दिखावे को खुद से रोते हैं, हम उस रोने के कायल नहीं है। जिनको अहले बैत की मोहब्बत में आ जाता है ये ईमान है। और इसी वाला हजरत ने कहा है जो हुसैन की मोहब्बत में न रोए फिर वो अपने ईमान पे रो, फिर वो अपने ईमान पे रो लिया करे। इसलिए कि इश्क होगा तो रोना आएगा। अरे बाप की मैयत आती है, बाप की मैयत याद आती है, बरसों बाद तो रोना आता है। हुसैन की शहादत याद आएगी और मोहब्बत होगी तो रोना नहीं आएगा। अब समझे रियाकार, रोने से मुराद क्या रियाकार? अब बात पूरी क्लियर हुई। जिसको नहीं समझा वो पूछ लेना भाई, बाद में जाके फितना नहीं करना। बोलो भाई मेरी बात समझ में आई कि नहीं? दिखावे के लिए रोना और मोहब्बत में रोना आ जाए, क्योंकि जहां मोहब्बत होगी वही रोना है। लोग कुछ ये भी कहते हैं क्यों रोते हो? मैंने कहा तेरे बाप की मैयत पे क्यों रोता है? कहा वो मोहब्बत है। मैंने कहा ये भी मोहब्बत है। तू तेरे बाप के लिए बड़ा कलेजा करता है तो हमें भी कुछ मौका दो। हम जबरदस्त हुसैन का नाम और मातम नहीं है अहले सुनन का शिवा, शहीद मरते नहीं है नज़्मे कुरान इला। हम सीना पीटने वाले नहीं, सब्र वाले। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपने शहजादे को दफन कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंख में आंसू। हुजूर ने मना किया था रोने से मैयत के। साहबा पूछ ली हुजूर आपने तो मना किया ना मैयत पे रोने, आप भी रो रहे? फरमाया उस पे मना किया। फिर बात आ गई वो मजजूब है, आ गई मजजूब था लेकिन बड़ी दानाई की बात कह गया। वो हुजूर ने फरमाया वो उस पे मना के जो चिल्ला कर पीट के नौहा जो थे, ये जो आंसू है ना ये मोहब्बत की निशानी है। ये चुपके चुपके जो बहरे, आपसे कहता हूं रो ना यार के लिए। जहां इश्क होगा वहां रोना होगा, जहां इश्क होगा वहां। इसीलिए तो हुजूर बहुत रोते थे। मेरे इमाम ने कहा आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने, जाने वाले नहीं आने वाले। जगमगाई उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और हुस्न तेरा सा ना देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले।
और क्या मजे में कहते हैं, कफे दरियाए करम में है रजा, कफे दरियाए करम में है रजा। 5 फव्वारे छलकने वाले, 5 फव्वारे छलकने वाले, और क्यों रजा आज गली सुनिए, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अल्लाह के लिए रोने की आदत, गुनहगार नहीं ज्यादा कर सकते तो थोड़ा रो ही लिया करो। कयामत का दिन होगा, जहन्नम की आग बढ़ बढ़ करके आ रही होगी, ऐसे में लोग कहेंगे नमाज का वास्ता रुक जा, रोजे का वास्ता रुक जा, इसका वास्ता रुक जा, उसका वास्ता, लेकिन नहीं रुकेगी। ऐसे में महशर वाले देखेंगे, क्या देखेंगे? आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो। हाय हाय, जब वो आ रहे होंगे तो क्या कयामत है, कयामत पर कयामत है। जब वो आएंगे महशर में तो कयामत पर कयामत होगी। हुजूर आएंगे, खादिम कौन होगा पता है? वहां किसी का कोई खादिम नहीं होगा, एक जात है जिसका कोई खादिम नहीं, एक जात है जिसका कोई, वो खादिम कौन होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील, अब खादिम ऐसा तो मखदूम क्या? खादिम सैयदुल मलाइका और मखदूम सैयदुल अंबिया। फिर सैयद साहब की बात आ गई, बाबा का खादिम ऐसा होगा तो बेटी का भी कोई खादिम होगा, और वो बेटी है तो वो खादिम नहीं होगा, वहां खादिमा होगी। और खादिमा कौन होगी पता है? मीर सैयद मोहम्मद बिन गिरामी लिखते हैं, वो मरियम होगी जो नकेल लेकर के चल। हाय हाय, ये शान है, ऐसा बाबा ऐसी बेटी, ये शान। अल्हम्दुलिल्लाह, बात दूर ना निकले, अर्ज कर रहा था। हुजूर आएंगे, आंख देखेंगे, जिब्रील के हाथ में कटोरा होगा, हुजूर वो पानी लेंगे, पानी लेके छिड़केंगे, जहन्नम की आग बुझेगी और जहन्नम में वापस जाएंगे। फिर मेरे आका फरमाएंगे, ऐ जिब्रील ये क्या था? खुद बुझाया, तमाशा तो देखो, जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो, जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, खुद ही बुझा रहे हैं। और जिब्रील से मुझे, जिब्रील ये क्या है, ये कौन सा पानी है? जिब्रील कहेंगे या रसूल अल्लाह, ये पानी नहीं है, ये आपके गुनहगार उम्मतियों के आंसू है, जो अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की मोहब्बत में रोया करते थे। उन आंसुओं को फरिश्ते उठा लेते थे, आज उन आंसुओं की बरकत से इसको ठंडा कर दिया। ये गुनहगारों के आंसुओं की अहमियत इसलिए से इकबाल ने कहा था, इकबाल ने कुछ और कहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्टेज का ख्याल करके उसको तब्दील करना पड़ता है। इकबाल ने कहा था, मोती समझ के, यहाँ समझने की बात हुई, हम ये कहते हैं मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए, मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए। कतरे जो थे मेरे अरक़े इंफ़िआल के, अरक़े इंफ़िआल किसको कहते पता है? शर्मिंदगी के निदामत के आंसू, जो गुनाहों को याद करके निकले, उसे शान करीमी मोती बनाकर उठा लिया। इसलिए रोया करो, कुछ टाइम अल्लाह के लिए निकालो, अगर आखिरत संवारना है तो कुछ टाइम अल्लाह के लिए निकालो। और मुसीबत आ जाए ना तो इसके उसके पास मत रोया करो, लोग रो कर सुनते, हंस के मजाक उड़ाते। जब मुसीबत आए मुसल्ला बिछाओ, अपनी फरियाद अपने मौला को सुनाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा अल्लाह 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। जब मां अपने बच्चे के माथे पर शिकन नहीं देख सकती तो मेरा अल्लाह के अपने बंदे की फरियाद सुन के उसकी मुसीबत दूर नहीं करेगा। लेकिन सबकी चौखट से दिल लगाने वालों रब की तरफ बात अर्ज कर रहा था कि इमाम हसन बसरी ने सोचा कि मैंने निकाह करना है किससे? राबिया से। दूर बहुत लंबी करूंगा, अगर राबिया बसरी की जिंदगी पढ़ने लगूं तो बहुत देर होगी। बहुत शान वाली खातून, रात रात भर इबादत करती थी, रात रात भर रोती थी, इबादत करती। एक बार किसी ने मुझे, राबिया राबिया क्या तुझे यकीन नहीं है? ध्यान देना जरा, सुनना चाहिए ना, थोड़ा सा हाथ का इशारा कर दे कि कितने लोगों को थकन नहीं हुई है। सुभान अल्लाह, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि। ये राबिया इतनी रात रात भर इबादत करती, दिन दिन भर इबादत
है कि वो जन्नत देगा, लेकिन मैं इबादत इतनी कसरत से इसलिए करती हूँ कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अदालत की कुर्सी पर होगा, जैसा कि उसकी शान है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शफाअत की मसनद पर होंगे, सारे अंबिया होंगे, उनकी उम्मत भी होंगी, सबके अमाल खुलेंगे। तो मैं इसलिए कसरत से इबादत करती हूँ कि फरिश्ते आके कहेंगे कि मौला और नबियों की उम्मत के मर्दों ने उतनी इबादत नहीं की जितनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में औरत ने इबादत की। तो मेरी इबादत की वजह से मेरे महबूब खुश हो जाए, कि मेरे महबूब खुश हो जाए कि मेरी उम्मत में एक औरत ने इतनी इबादत की कि दूसरी उम्मत के मर्द पीछे हो गए। अब यहाँ एक बात और अर्ज करूं, क्या तुम्हें ख्याल नहीं कि बेटा जब बुराई में पकड़ा जाता है तो सर किसका नीचे होता है? बोलो, जब हमारे बुरे अमाल खुलेंगे, जब हमारे बुरे अमाल खुलेंगे तो तकलीफ किसको होगी? बोलो, किस मुंह से उम्मती होने का दावा करते हो? हमसे अच्छा तो वो इकबाल था, और बेशक इकबाल ने अल्लाह से कहा, मौला पहले तो तुम मेरा हिसाब ही मत लेना, और अगर हिसाब लेना तो तुझसे अर्जी है मौला मेरे महबूब की आंखों से छुपा कर, ताकि मेरी वजह से मेरे महबूब को तकलीफ नहीं। और मेरे इमाम ने भी कहा, मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, सदका प्यारे की हया का, ये हया पे कोई नजर, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, शुबे पूछे न जाए को न जा। इमाम हसन बसरी ने सोचा उसी राबिया से निकाह करने गए। राबिया जी इमाम पर्दे में थी, जी इमाम। फरमाया राबिया तुम्हें पता है कि बड़े बड़े लोग बेटी देने तैयार हैं, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैंने निकाह तुम्हारे साथ करना। राबिया ने कहा अच्छा मेरे साथ आपका निकाह होगा? का मेरे सवाल है, अगर मेरे सवाल का जवाब दे दो तो कुछ सोचो। अब इतने बड़े इमाम के लिए, मौला अली के शागिर्द के लिए सवाल क्या मुश्किल हो सकती है? राबिया ने कहा पहला सवाल मेरा ये है कि राबिया जन्नत में जाएगी कि जहन्नम में जाएगी? किससे पूछ रही है? इमाम हसन बसरी से। वहां फेकम पाक वाले लोग नहीं थे, जैसे हमारे होते थे, अरे तो तुम तो जाओगे ना, फुला से हो ना, तुम फुला से मुरीद हो तो जाओगे ना तुम तो जन्नत में। एक बार सुभान अल्लाह को जन्नत में चले जाओगे, 10 का नोट दे दो नाथखा को जन्नत में चले जाओगे, जिना करते रहो, चोरी करते रहो, हमारे चेहरे देख लो जन्नत में चले जाओगे। क्या दुख है, हक बोलने वालों को गालियां देते हो। वो इमाम हसन बसरी मौला अली के डायरेक्ट मुरीद हो, लेकिन वहां ये सब बेगम बाप नहीं थी, ये सब तुमने शुरू किया ना तुमने जलसों के धंधे चलाने। हाँ ये जे तारण वालों बुरा लगा तो मुझे माफ करना, तुम्हारा मेहमान हूं, और नहीं माफ कर सकते तो जो बदला लेना चाहोगे तुम्हारे अमाल तुम कब्र में ले जाओगे। अगर रसूलुल्लाह से वफा नहीं किया है, हुजूर से वफादारी नहीं की, कोई पीर की निस्बत काम नहीं आएगी, किसी पीर की निस्बत काम नहीं आएगी। हुजूर से वफा शर्त है। दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फिरवा रहा है, कौन सी हुजूर से तूने वफा की? तेरे घर की फ्रिज में शराब रखी हुई है, तो हुजूर से वफा कर रहा है। सीरियल के नाम पर तेरे घर में बुतों की तारीफें हो रही हैं, फिल्मों के नाम पे तेरे घर में ज़िना के मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं, हुजूर से वफा नहीं है। कौन से वफादार हो नबी के? कुमकुमे और झंडियां वाले से नहीं, कुमकुमे और झंडियां बाद में हैं, पहले मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत है, पहले रसूलुल्लाह की तालीमात है, पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमीन है। हराम पे हराम खा के पेट बड़ा किए जा रहा है, कौन सा तू हुजूर नहीं? अपने आप पे रहम करो, किसी के बहकावे में मत आओ। इनको देखो जन्नती, उनको देखो, जिनको दिखा के जन्नत बांट लो, क्या वो भी जन्नती है? ईमान पे खात्मा होगा, ईमान पे खात्मा होगा। हजरत ख्वाजा अबू इसहाक शामी बहुत रोते थे, लोग कहते थे इतना रोते हो, इतने नेक होकर, इतने बड़े बुजुर्ग होके। फरमाया बेटा जिनकी दुआओं से लोगों को विलायत मिली वो मरे तो काफिर होते, हम कौन है? जिनकी दुआओं से विलायत मिली। बलाल बाऊर
मुस्तजाबु दावात था, जिसके लिए जो मांगा अल्लाह ने दिया। मरा तो क्या हाल हुआ? कुरान उठा के देखो, कुत्ते की तरह उसके सीने पे जबान लटक गई। इतनी आसान नहीं है जो तुम आसान समझते हो ना जन्नत को। मेरे नबी ने फरमाया, अल जन्नतु ताहता ज़िलाल सुयूफ, जन्नत तलवारों के साए में मिलती है। जो सजदा ना कर सके वो जन्नत की तलाशी होंगे। गाने सुने, फिल्में देखे, सब करे, तबीयत से जिंदगी नहीं नहीं। बहरहाल इमाम हसन बसरी से राबिया बसरी ने पूछा, राबिया जन्नत में जाएगी कि जहन्नम में? इमाम हसन बसरी चुप, खामोश, कोई जवाब नहीं देते। बोलो ना हसन, बोलो। राबिया जन्नत में रिश्ता लेकर आओ ना मेरा, मैं जन्नत में जाऊंगी कि जहन्नम में? कुछ नहीं कहते, क्योंकि राबिया थी वो सुनने वाली, मामूली कोई औरत नहीं थी, वो भी बहुत जिम्मेदार थे इमाम हसन बसरी। अगर कोई तुमसे पूछे ना क्या तुम जन्नती हो, तुमसे भी कहता हूं, अगर कोई तुमसे पूछे ना क्या तुम जन्नती हो, तो बोलो इंशाअल्लाह हम जन्नती। ऐसे मत बोलो हाँ हम जन्नती है, बल्कि क्या बोलो, अंजाम का इल्म उम्मीद करो ना, हाँ इंशाअल्लाह हम जन्नती हैं, उम्मीद करो। खौफ भी करो, उठा के फेंक दे तो क्या, खौफ भी करो, डरो भी, उम्मीद भी करो। ऐसे भी बिल्कुल मत हो जाओ कि उम्मीद ही छोड़ दो, ना उम्मीद ही कुफ्र है। उम्मीद भी करो, डरो भी। इमाम हसन बसरी चुप थे, कुछ नहीं कहा। फिर कहा, ऐ इमाम हसन बसरी, लोग पुल सिरात से गुजरेंगे ना क़यामत के दिन। राबिया पूछ रही, रिश्ता आया है, हमारे रिश्ता आते तो क्या पूछते, क्या करते हो, कितना पढ़े हो, क्या खाते हो, क्या कमाते हो, कहाँ रहते हो, ये रिश्ता आया। तो राबिया क्या पूछ रही, राबिया जन्नत में जाएगी जहन्नम में? चुप, कुछ जवाब नहीं। क़यामत के दिन लोग पुल सिरात से गुजरेंगे, कुछ लोग कट कट के जहन्नम में। पुल सिरात क्या है पता है? पुल सिरात जहन्नम पर एक पुल है, पुल जहन्नम पे पुल, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा, कट कट के लोग गिरेंगे, सब पार नहीं होंगे, गिरेंगे। हाय हाय अल्लाह तेरी पनाह, तेरी अमान, तेरे महबूब की अमान। मौला तू संभाले तो करम है, वरना तो फिर मामलात हम तुमसे मदद, कमजोर है मौला, हमारी मदद तेरे चहीतों का, प्यारों का वास्ता, हंसते रहे, करम फरमा या इलाही। जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बे सल्लिम कहने वाले गमशुदा का साथ। सब पुलसरात से गुजरेंगे तो राबिया भी गुजरेगी ना पुलसरात से। जन्नत का एक ही रास्ता है, वो पुलसरात है, सबको गुजरना पड़ेगा। तो कुछ लोग कट के गिरेंगे, कुछ लोग पार लगेंगे। तो हसन बसरी ये बताओ कि राबिया कट कट के गिरेगी कि पार लगेगी? क्या होगा राबिया का? कोई जवाब नहीं दिया। फिर फरमाया राबिया बसरी ने, ये बताओ हसन, नामे अमाल कुछ लोगों के सीधे हाथ में दिया जाएगा, कुछ लोगों के उल्टे हाथ में दिया जाएगा। तो राबिया के सीधे हाथ में नामे अमाल होगा कि उल्टे हाथ में होगा? इमाम हसन बसरी चुप, खामोश, कोई जवाब नहीं देते। जब खामोश हुए तो राबिया ने, हसन बोलो, हसन बोलो, बोलते क्यों नहीं, हसन बोलो ना। राबिया जन्नती है कि जहन्नमी? पुलसरात से गुजरेगी कि कट के गिरेगी? नामे अमाल सीधे हाथ में होगा कि उल्टे हाथ में होगा? बोलो हसन। इमाम हसन बसरी ने जबान खोली, फरमाया राबिया, मैं अपने बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में। तुम्हारे बारे में कैसे कहूं? कौन कह रहा है? मौला अली का खलीफा, गौस पाक और गरीब नवाज के पीरों का पीर। ये है सुन्नियत, ये है सूफिया, ये है अहलुल्लाह, अल्लाह वाले। राबिया मैं तेरे बारे में कैसे करूं? अपने बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। राबिया तू तेरे बारे में पूछ रही है कि पुलसरात से गुजरेगी कि गिर जाएगी? मैं अपने बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि मैं गुजरूंगा कि गिर जाऊंगा। और तू तेरे बारे में पूछ रही है कि तेरे नाम में अमाल सीधे हाथ में होगा कि उल्टे हाथ में होगा। मैं मेरे बारे में यकीन से कुछ नहीं बता सकता, तेरे बारे में कैसे बताऊं? जब तीनों सवालों का जवाब राबिया ने सुना तो राबिया ने कहा, हसन शादी के लिए बहुत सी औरतें मिल जाएगी, मेरे पास टाइम कम है, मुझे इन तीनों सवालों के जवाब पहले दुनिया से जाने से पहले तैयार करना है। मेहनत करके, इबादत करके, अल्लाह को मना कर राजी करके मुझे इन तीनों सवालों का जवाब पहले दुनिया में हासिल करना है। मेरा यार, मेरा रब मुझसे कहेगा, राबिया तू जन्नती है, तू पुलसरात से सलामती से गुजर जाएगी और तेरा नामे अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा। जब तक ये मंजिल ना आ जाए राबिया को चैन से बैठना जायज नहीं है, राबिया के लिए सोना जायज नहीं है, राबिया के लिए खाना जायज नहीं है। राबिया रातों को जगेगी,
राबिया रातों को जगेगी, राबिया भूखी रहेगी, राबिया रोजे रखेगी, राबिया गिड़गिड़ाएगी और उस मंजिल पर पहुंचेगी कि राबिया का रब खुद कहेगा दुनिया से जाने से पहले कि तेरी तीनों मंजिलें हमने आसान कर दी, निकाह के लिए किसी को ढूंढ लो, मैं तो मौत की तैयारी करने के लिए हूँ, मुझे मौत की तैयारी करने दो। हसन जाओ। हसन बसरी रोने लगे, रो के कहते राबिया अब तेरे बाद क़यामत तक तुझ जैसी औरत पैदा नहीं हो सकती, तू बेमिसाल औरत है। अब बताऊं, जब यही राबिया तैयारी करके दुनिया से बात है किसकी? बात है किसकी? तैयारी की बात है किसकी? और तैयारी कैसे होगी? जो वफा करेगा नबी पाक से, इबादतें करेगा, जगेगा, रोएगा, बेकरार होगा, फिर जब तैयारी करके मरेगा। देखो जो सफर में तैयारी होती है ना, वो सफर बहुत आरामदेह होता है। मैं भी इस मर्तबा के सफर में बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ, बड़ी तैयारी से लाया था। मेरे बड़े भाई ने बहुत एहतमाम किया मुझे यहाँ तक, तैयारी आराम बहुत था। हमारे बापू ने सफर जो तैयारी से होगा आराम रहेगा, बेतैयारी से होगा अरे कपड़े नहीं लाया यार, पानी भूल गया, पैसे नहीं लाया, एटीएम घर पे रख के आया, बोलो परेशानी होगी कि नहीं? इसका दर उसका दर दर बदर होगा कि नहीं होगा? तैयारी से गया कोई टेंशन। सही है ना? राबिया ने जब तैयारी की, ऐसी तैयारी की, जब नींद आती थी तो आंख में नमक डाल देती थी। तुम सोगी आंखों, तुम सोगी, हालांकि जो डालेगा वो अंधा हो जाएगा, लेकिन वो राबिया थी जिनके रुतबे हैं सिवा। लोगों को ये कहानी किस्सा लगता है लेकिन हकीकत है। फिर हो गया राबिया का, फिर हो गया राबिया का इंतकाल। मौत मैंने बता दी, लेकिन कुर्बान फिर जो मना ले यार, जो मना ले राबिया का इंतकाल। अब इंतकाल हुआ तो बड़े बड़े औलिया अफ्ताब अब्दाल जनाजे में शरीक हुए। एक वली ने सोचा ये राबिया बहुत इबादत रियाजत सब करी, जरा इसके कब्र में देखो तो हो क्या। उन्होंने आंख बंद की मुराकबा किया तो मुराकबा बंद करके हंसे। एक वली हंसे, बहुत बड़े बड़े हंसे। लोगों ने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा इस बुढ़िया को देखो कब्र में क्या कर रही है, इस बुढ़िया को देखो। ये बातें सिर्फ सुन्नियों के लिए, आशिकों के लिए, उधर वालों के लिए बोलेंगे। ये बुखारी में क्या? अरे बुखारी पहले लिखी गई, उसमें कैसे आ सकता है? और अगर चले बुखारी अगर बाद में भी लिखी गई, अगर बुखारी बाद में भी लिखी गई तो मेरे अजीज उसमें हदीस रसूल लिखी जाती है, उसमें वाकयात थोड़ी लिखे जाते हैं मुराकबों के। कहा कि ये देखो बुढ़िया कब्र में क्या कर रही है। लोगों ने पूछा हजरत क्या कर रही है, हमें भी तो बताएं, हम थोड़ी मुराकबा कर सकते हैं। कहा कि इसकी कब्र में आए मुनकर नकीर। इसकी कब्र में कौन है? मुनकर नकीर कौन होते हैं? सवाल जवाब पूछने के लिए आते हैं। 3 सवाल करते हैं कब्र में। हम मुनकर नकीर आए तो मुनकर नकीर ने पूछा मर रब्बो के, राबिया तेरा रब कौन है? राबिया तेरा रब कौन है? और फरिश्तों से कहती है अरे मैं इंसान हूँ। इंसान झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। बगावत करके आए, गद्दारी करके आए और यहाँ आकर के कहे कि मेरा रब अल्लाह है। तो आदमी तो झूठ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे मुझसे क्या पूछते हो कि राबिया का रब कौन है? राबिया से क्यों पूछते हो कि राबिया का रब कौन है? रब से पूछ लो कि राबिया कौन है। जब तैयारी होती है, नबी से वफा होती है तो फिर कब्र में यूं चल और कैसे चलती है? नबी से वफा होती है तो मेरे इमाम कहते हैं नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। ये है नबी की वफा पर मरने वालों की शान। अल्लाह हम सबको वफादार रसूल, उनकी वफा पे मौत अता फरमाए, उनके नामोज पे मौत अता फरमाए, उनके इश्क पे मौत अता फरमाए, उनकी तालीमात पे मौत अता फरमाए, उनकी मिल्लत पे मौत अता फरमाए, उनके कदमों में मदीने मुनव्वरा में मौत अता फरमाए, बकी में दफन होना नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।